सामग्री, ये वाली सामग्री, ये वो सामग्री है जो साई नेत्रहीन सेवा संस्था जो है वो नेत्रहीन लोगों में बांटती है। ये आप देख रहे हैं, ये सरसों का तेल है, ये मसाले हैं, ये भी मसाले हैं, ये दालें हैं, ये दालें हैं, ये आटा है, वगैरह वगैरह। कितने आइटम में प्रोडक्ट होते हैं आपके इस बोरी में जो आप लोगों को देते हैं? पहले तो हम कुछ 2 साल तो पहले तो 24 एक आइटम देते थे एक्चुअल में, तो अभी प्राइस इतना इंक्रीज हो गया, दालों के रेट 100 से ऊपर कम से कोई दाल था ही नहीं एक्चुअल में। तो हम 1700 में हम 20 एक आइटम 18-20 के करीब रहता है हमारे एक्चुअल में। तो ये टोटल जो हम बोरी देख रहे हैं ये लगभग 1700 रुपया का सामान 17 का सामान है। अच्छा। 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, कॉस्ट इतना बढ़ जाता है एक्चुअल में। दालें 100 रुपये से दालें तो 3 किलो 4 किलो दालें होती हैं। तो ये तो आटा है एक्चुअल में, तो 300 का तो 350 का आटा पड़ता है। 350 का तो आटा ही आटा हो गया लगभग। उतने का ही चावल पड़ता है एक्चुअल में। तो आप कॉस्ट खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कितना पड़ेगा एक्चुअल में। अच्छा। हम लोगों से कहते हैं 1700, 3 महीने का 3 फैमिलीज का करेंगे तो 5000 रुपया, पर वो कॉस्ट हमको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। पर एक राउंड फिगर हम 1700, पहले 1500 था, अब 1700 लोगों से कहते हैं। तो जो भी हम कम तो 500 रुपये देंगे वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे एक्चुअल में। अब 3 लोग मिलकर दे दीजिएगा, हमारा एक पैकेट हो जाएगा। मुझे दर्शकों ये बताते हुए भी आपको अच्छा लग रहा है कि ये मसाला MDH का है। अगर छोटी मोटी कॉलोनियों की तरफ जाएं तो ज़्यादातर लोग MDH का मसाला कम इस्तेमाल करते हैं, सस्ता वाला मसाला लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद और लोकल कंपनी या खुला मसाला टाइप। ये साबुन डिटोल का है, जिसके बारे में शुरू से बहुत पहले से 50 साल से माना जाता रहा है कि ये तो बड़े अच्छे घरों का साबुन माना जाता है, क्योंकि ये कीटाणु भगाता है। डिटोल रहता था उस से। ये लोकल साबुन नहीं देते हैं जो वो बाजार छाप टाइप का होता है, बाकायदा डिटोल का अच्छा वाला साबुन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको दालों के बारे में बताना पसंद करूँगा। ये राजधानी की दालें दे रहे हैं। खुद मेरे घर में भी इसी कंपनी की दालें प्रयोग होती हैं, जो अच्छी ब्रांडेड कंपनी मानी जाती है। इसकी दालें भी बहुत अच्छी होती है, जबकि बाजार में इससे आधे दाम पे खुली दालें यूं ही मिल जाएंगी, बेकार टाइप की थी। लेकिन इन्होंने समझौता क्वालिटी के साथ नहीं करा, राजधानी जैसी अच्छी कंपनी की दालें प्रयोग करते हैं। ये चीनी है जो मधुर ब्रांड की है, और चीनी आप देख रहे हैं ये क्रिस्टल वाली चीनी है, जो नॉर्मल चीनी से कुछ रुपए ऊपर ही महंगी होती है। आप देख सकते हैं कि ये पतंजलि का टूथपेस्ट है जो दिया जाता है। और आमतौर पे क्या होता है कि लोग बाग जब खाने पीने का सामान देते हैं तो दालें दे दी, आटा दे दिया, तेल दे दिया तो रखते हैं। पेस्ट जैसी चीज़ को आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटी से छोटी चीज़ का भी मैं देख रहा हूँ कि आपने ध्यान रखा हुआ। ऐसे कैसे आइडिया ला के मालूम पड़ता है। अच्छा। हम दें तो जब एक चीज़ 10 रुपये की आती है तो वो 12 रुपये में चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ मिलेगी। तो यही हम चाहते हैं, क्योंकि वो देख नहीं पाते तो कोई गलत चीज़ ना मिल जाए उनके। तो नमक भी टाटा का ही देते हैं, ऐसे कोई सब कुछ चीज़ें, सब कुछ ब्रांड अच्छा चीज़ देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि टाटा का नमक भारत में इस समय यूँ समझिए कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में जो टॉप का नमक माना जाता है। नाम से ही नमक शब्द आते ही टाटा चला आता है, उसका दिया जाता है। जबकि इससे भी कम पैसे की बहुत सारी लोकल कंपनियों के नमक की थैलियाँ आपको आराम से मिल जाएगी, लेकिन ये टाटा का नमक प्रदान करते हैं। ये आप देख सकते, ये क्या चीज़ है? ये वॉशिंग पाउडर है कपड़े धोने के लिए। ये भी जो है वो यहाँ से दिया जाता है। कंपनी वाली बात नहीं है, रस की बात करूंगा। खुद मेरी लड़की भी यही पूजा कंपनी के रस कभी कभी लेकर आती है, हमारी जान पहचान के इनकी कंपनी वाले। तो ये रस दिया जाता है चाय के साथ के लिए में। ये फॉर्च्यून का पहले मैं आपको बता दूं कि रिफाइंड ऑयल में ये नंबर 1 कंपनियों में से इस समय दिल्ली में है। मिडिल क्लासों के अंदर, अपर मिडिल क्लासों में सबसे ज़्यादा चलता है ये वो ऑयल दिया जाता है जी। तो अगर आपके मन में है, अगर आप सच में दान करना चाहते हैं, आप सही इंसानों की मदद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास जो पैसा है वो सही जगह पे जाए, आप कुछ इरादा करते हैं कि सही लोगों को कोई आप मदद करना चाहते हैं, तो एक बार इन नेत्रहीनों के पास जाइए। ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, पर मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा, ये लोग नेत्रहीन लोगों को, अंधे लोगों को भीख मांगने से रोक रहे हैं। वो जो आपकी गली में, या जब कभी आप अपनी लोकल मार्केट में जाते हैं, या कभी आप बस में चढ़ते हैं, या लोकल रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, तो वो आदमी जो आपको अंधा भीख मांगता है वो नजर आए, ये उसे रोकते हैं। ये उसे रोक के उसी के घर में खाना पहुंचाते हैं ताकि भीख मांगने जैसी नौबत ना आए। इस शहर को बेहतर रखने के लिए, भिखारियों से बचाने के लिए, और लोग अंधे भीख मांगने को मजबूर ना, इन सबके करने के लिए चाहे तो आप सिर्फ एक कदम उठा सकते हैं इस संस्था में आके। चाहे आप 100 रुपए दान करें, या फिर आप आटा, दाल, अनाज कुछ भी दान करें, वो आप कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।
देना शुरू किया था। अच्छा शशि साहब, वृद्ध आश्रम, बाल आश्रम या महिलाओं से जुड़े हुए आश्रम या और दूसरे कोई भी खाना वाना खिलाना टाइप का प्रोजेक्ट, नेत्रहीन ही विचार कैसे मन में आया? नेत्रहीन में बचपन से ही थोड़ा सा अटैच था। जो मैं स्कूल टाइम का तो इतना याद नहीं है, जब भी मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ब्लाइंड लोगों को देखता तो एक मन में बड़ी दया सी सहानुभूति बहुत होती थी। तो पहली जॉब में चढ़ा तो मेरे को मालूम है 79 में मेरे को फर्स्ट जॉब में स्टार्ट किया था मेरा। इस टाइम मेरे 63 है एक्चुअल में। तो मैं हमारे बॉस थे मिस्टर माथुर जी थे एक्चुअल में। तो मैं ओखला में जॉब करता था उस टाइम। अच्छा। तो फिर मैं ब्लाइंड्स को देख के बड़ा सहानुभूति होती। तो मैं जब पहली तनख्वाह मिली मेरे को तो मैं सबसे पहले पंचकुला रोड में गया था एक्चुअल में। तो माथुर साहब हमारे चांदनी चौक के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा शशि आप तनख्वाह तो आपको कुछ करना चाहते हैं? तो उसने तनख्वाह बहुत कम थी, पर भी फिर मैं सोचा कि चलो पहली तनख्वाह मिली है तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं पंचकुला रोड में गया था। वहाँ पे एक प्राइवेट है, गवर्नमेंट एक्चुअल में। तो अच्छा। हाँ, तो उस टाइम तनख्वाह कम मिली। फिर जहाँ आर्य समाज मंदिर और जो मेन रोड मंदिर वगैरह, नहीं पंचकुला रोड मेन रोड पे ही है एक्चुअल में। अच्छा, तो वहाँ पे ब्लाइंड बच्चों को रखते थे एक्चुअली। अच्छा। तो उनका रखते थे। फिर हम लोग हमारे माथुर साहब थे तो इस दुनिया में इस समय नहीं रहे एक्चुअल में। तो वो चांदनी चौक से मेरे को पहाड़गंज में सस्ता सामान मिलता था। तो उस टाइम मेरे को मालूम है हम स्कूटर में जाते, स्कूटर में सामान रखे। तो उस टाइम मैं एक बोरी आटा, तेल, दो बोरी आटे की, 2 बोरी तेल की और कुछ ब्रश वगैरह पेस्ट वगैरह लेके जाते थे एक्चुअली। अच्छा। फिर हम उस टाइम दोनों जगह हम अलग अलग देते थे क्योंकि दोनों, एक प्राइवेट था एक गवर्नमेंट था। तो तब से ही चलता ही रहा, कंटिन्यू चलता रहा एक्चुअल में। तो 2016 फिर ऐसे करते करते सोशल करते करते फिर 2016 में लोगों ने कहा आप करते हैं, तो फिर मैंने एक संस्था स्टार्ट की थी। हम इस समय दिल्ली के पश्चिम बिहार क्षेत्र में बैठे हैं। पश्चिम बिहार के इस समय हम पंजाबी बाग लाल क्वार्टरों के अंदर में बैठे हुए हैं। इस ऑफिस में, इस जगह से संस्था का संचालन करना कब शुरू करा? हमने जो ऑफिस स्टार्ट किया था पश्चिम बिहार में, क्योंकि मैं पश्चिम बिहार में ही रहता हूँ। अच्छा। तो मैं पश्चिम बिहार में, हमने किराए पर रहते थे। तो उस टाइम हमने तब स्टार्ट किया, किराए पे लिया तो 15,000 रुपये गया था। फिर 2 सालों में वो बढ़ते बढ़ते 17-18 हज़ार रुपये हो गया था। तो कोविड में हुआ, तो कोविड में उसको मैं चला नहीं पाई। मैं थी नहीं, हम ब्लाइंड के लिए काम तो करते थे एक्चुअली, पर तनख्वाह देने में रेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता। 6 महीने रेंट में 18,0000 रुपया किराया, 18,000 किराया, बिजली का बिल अलग या उसी में? बिजली का बिल अलग, पानी फ्री था सरकार की तरफ, पानी फ्री था तो बच गए थे। अच्छा। है कोई सहयोगी है, वो कपड़े भी देते हैं, फिर कभी कभी खाना भी, सब कुछ देते हैं एक्चुअली। तो साथ में फर्स्ट फ्लोर पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये डोने पत्ते की मशीन भी लगा रखी है। अच्छा। हाँ, तो वो कभी कभी अभी डिमांड कम होने की वजह से तो हम लोग 5-6 ब्लाइंड बच्चे लड़के हैं, तो उन लोगों को ये लिफाफे बनाते हैं। तो हम उनको 150 रुपये हम डेली का उनका, कि वो बैगिंग ना करें, इस वजह से हम लोग को 6 ब्लाइंड बच्चे हैं। दोने पत्तल बनाते हैं? नहीं, दोने पत्ते नहीं, वो अखबार के लिफाफे बनाते हैं, अखबार वाले हाँ। लिफाफे। तो वो बेक नहीं मांग पाते, उनको शर्म आती है, तो हमारे पास आ जाते हैं। तो 6 हैं इस टाइम में, 6 ब्लाइंड बच्चे हैं। तो वो लोग ब्लाइंड बच्चे आदमी हैं एक्चुअली में, तो वो लोग बनाते हैं। 150 रुपये हम डेली का हम देते हैं। तो साथ में दोपहर का खाना, सुबह शाम की चाय उनको देते हैं एक्चुअली। एक हम आपके देख रहे हैं कि आपने कोई मसाज और एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ब्लाइंड पीपल के लिए चला, इसके विषय में बताइए। हाँ, तो हमारे राकेश चावला जी है, उनके मदर के नाम पे उन्होंने एक छोटा, जैसे ये ऑफिस है, एक छोटा सा ऑफिस वहाँ पे साथ में लेके दिया हमको। कहाँ पे? इस बुक साथ, अच्छा, लाल क्वार्टर में ही है। तो वहाँ पे उन्होंने दिया। तो वहाँ पे हमें 2-3 ब्लाइंड लोग हैं जो ये मसाज में इन्होंने ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो ये BRI में ट्रेनिंग लेके पूरे 3-3 साल का कोर्स किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मसाज और एक्यूप्रेशर करते हैं, उससे काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट भी करते हैं। बाकी उसमें जो इनकम होती है जब उन्हीं के लिए, उन्हीं की फैमिली के लिए करते हैं एक्चुअली में। उसमें हमारा कुछ नेत्रहीन सेवा संस्था का कोई लेना देना नहीं? लेना देना, हम उनको मोरल सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। अच्छा। जो भी इनकम आती है उन्हीं के लिए होती है। बाकी कभी हुआ नहीं तो उसमें थोड़ा सा हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक्चुअली। उसमें हमारे इनकम का कोई सोर्स नहीं, सिर्फ उन्हीं के जीवन निर्वाह के लिए करते हैं एक्चुअली। वो जो करने वाले ब्लाइंड है, करवाने वाले नॉर्मल आदमी है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। तो उसमें फीस बांधी हुई है, जो भी उनका कंसल्टेशन, यहीं आके इलाज करवाते हैं? हाँ, पेशेंट यहाँ पे तरीके से इसी क्लिनिक में, इसे वहाँ पे क्लिनिक बना हुआ, टोटली हमें फैसिलिटी दे रखी है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो जैसे जैसे क्लाइंट्स आते हैं उसके हिसाब से करते हैं। तो जो भी इनकम होती है वो उन्हीं के लिए आपस में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। शशि साहब, दर्शकों, अगर कोई स्कूल हो 12वीं क्लास तक, तो आपको ने देखा है कि एक मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी टीचरें होती हैं, तभी चल पाता है। अगर हम दिल्ली पुलिस की भी बात करें, जो कानून को, जो अपराधों को रोकने का काम करती है, तो आपको भी मालूम है कि 32,000 पुलिसकर्मी ये काम करते हैं, तब जाके जो है वो शासन प्रशासन चल पाता है। मेरे कहने का छोटा मतलब ये है कि कोई भी संस्था, कोई भी चीज़, कोई भी उपक्रम, कोई भी एजेंसी अकेले नहीं चल सकती, एक आदमी के बस की बात नहीं हो पाती। महात्मा गांधी ने भी जब देश की आज़ादी के लिए काम किया तो शुरुआत भले ही उन्होंने करी, पर ढेर सारे लोग उनके साथ जुड़े। मदर टेरेसा ने भी जब कोड़ियों की सेवा के लिए कदम उठाया तो भले ही पहले अकेले उठाया, लेकिन उनके साथ ढेर सारे लोग जुड़े। बाबा आमटे ने भी जब अपना नेत्रहीन आश्रम महाराष्ट्र में स्थापित करा तो उनके साथ में भी ढेर सारे लोग जुड़े।
कोई काम अकेले नहीं हो सकता। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस संस्था को और अच्छे तरीके से चलाने हम के तो लिए? चाहते हैं कि दिल्ली में जितना, दिल्ली में इस टाइम कम से कम नहीं तो 50,000 ब्लाइंड्स है, क्योंकि दिल्ली ऐसी अच्छा। हाँ 50,000 ब्लाइंड फैमिलीज हैं एक्चुअली में। क्या वजह, इसकी मेन वजह है कि दिल्ली में दानी लोग काफ़ी हैं एक्चुअली, तो इन लोगों को 2 टाइम की रोटी मिल सकने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो ट्राई करते हैं। तो जब नहीं मिलता तो फिर हम लोगों से अपील, क्योंकि हमारा काफ़ी जगह लोग जानते हैं हमको, तो ये ब्लाइंड लोग हमसे काफ़ी अप्रोच करते रहते हैं। तो मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए एक्चुअल में। ये हमको सिर्फ पैसे से नहीं, तो हमको राशन ही दे दीजिएगा, आप हमको 10 किलो आटा भी देंगे, वो भी हमारे सरगांव पे, ताकि आप लोग को कुछ देते रहेगी, हम आप लोगों को बांट सके। दिल्ली में बहुत ब्लाइंड फैमिलीज है जो हमसे रिक्वेस्ट करती रहती है। अभी तो हमें 250 लोग रजिस्टर्ड है एक्चुअली, उसके अलावा किलो हमसे कहते रहते हैं, फिर हम उसको 1 टाइम ही उनको दे पाते हैं एक्चुअली में, क्योंकि वो जब डिमांड शुरू होती है तो उसको कंटिन्यू देना पड़ता है एक्चुअली में। तो हम इसको रोटेट भी करते हैं एक्चुअली में। अभी 250 फैमिली से 175 को रोटेट करते हैं, तो मैं 100 ब्लाइंड फैमिली से 75 एक आधे फैमिली है जो हमको रेगुलर देते हैं, क्योंकि देना पड़ता है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। अरे बाकी 75 लोगों को में से जो हमारे पास बाकी 100 आदमी हैं, 2 प्राइवेट, उनको थोड़ा सा रोटेट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि उन लोग हर महीने सभी को दे पाए चुने। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे साथ जुड़िए, कुछ भी आप दीजिएगा। तो जी 1700 का अमाउंट नहीं, आप 500 रुपये भी देंगे, वो हमारे सरांकों पे हम, ताकि दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन, शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन। आपको, आपने बड़ा अच्छा काम करा, हमारे जैसे लोग नहीं, और मेरे समाज पास- प्रभावित है, सरकार मेरे प्रभावित डोनर है, बहुत अच्छे हैं लोगों का एक्चुअली, कैसा रिस्पॉन्स जो मिलता है? डोनर है बहुत अच्छे हैं एक्चुअली ना। तो हमें कभी ये तो होता ही है कि थोड़ा मुश्किल काम है जी। एक्चुअली, पर हम जब भी कभी ज़रूरत पड़ी तो डोनर्स ने बड़ा सहयोग दिया। तो आज जी, मेरे पास 55 डोनर हैं मेरे पास, जो हर महीने हमको देते हैं एक्चुअली। मैं उनका अच्छा। बहुत बहुत आभारी हूँ। तो सर मेरे फ़ोन करने पे कई तो हमारे डोनर पश्चिम में जब जाते हैं तो मेरे को बेटा कह के बुलाते हैं, मेरे को देते हैं, मेरे को अपने हाथ बहुत से बढ़िया। देते हैं। जी। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो वो अच्छा कर रहा हूँ एक्चुअली जी, में। जी, तो जी। कई लोग ऐसा तो नहीं है, तो डोनर पे ही डिपेंड है एक्चुअली में, तो मैं डोनर शशि का जी, आभारी अब आ हूँ। जाते हैं हम चीजों के ऊपर। क्या चीजें आप नेत्रीनों को प्रदान करते हैं? हम कोविड से पहले तो काफ़ी में 1500 का हम राशन देते थे एक्चुअल में, तो उसमें हम 22-24 आइटम डाल के डालते, तो उसमें जी, जी। आ जाता क्या था। क्या आइटम हैं? तो अभी जो पर्सनली हम इसको 20 एक आइटम देते हैं, 1700 की कॉस्ट करता है। 1700 ऊपर भी चला था, पर हम लोगों से हम कहते हैं 1700 की कॉस्ट करता है हमारा। तो उसमें 10 किलो आटा, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, चावल, 4 किलो दाल, 2 टाइप के तेल, 2 किलो चीनी, 250 ग्राम चाय पत्ती, पेस्ट, ब्रश, 3 टाइप वॉशिंग पाउडर भी। वाशिंग पाउडर, 3 टाइप के मसाले, साबुन, नहाने का साबुन और कपड़े धोने का साबुन, वाशिंग पाउडर सब देते हैं। दांत मांजने का बुरुश और पेस्ट भी, हाँ वो भी देते हैं। नमक भी, हाँ नमक, चीनी और चावल भी, चाय पत्ती, ये सब- चाय पत्ती भी। हाँ जी। ये वो जरूरी आइटम है जो महीने भर घर चलाने के लिए, चाहे लोअर क्लास फैमिली हो या अपर क्लास फैमिली हो, जिसको चाहिए ही होता है। ये वो साजो सामान है जो मुझे पूरा यकीन है कि फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो बेघर हैं, वो भी कम से कम इन सामान को जरूर, आटा दाल चावल को खरीदते होंगे किसी ना किसी तरीके से। और मुझे यकीन है कि अंबानी के घर में भी ये सामान जरूर, चाहे वो अच्छे किस्म के इसी पर आता होगा, ये वो सामान है जो ये लोग जो जरूरत, जो पेट भरने, जिंदगी चलाने के लिए उसे देते हैं। जी हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।